हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं अब डेली क्लास लेकर आऊँगा। ठीक है, 3000 क्वेश्चन का सीरीज़ है जो स्पेशली आपको एसएससी जेई, ठीक है, और जो आपका बीटीएससी जेई, जेएसएससी जेई या फिर आरआरबी जेई का CBT2 का एग्ज़ाम होने वाला, उसमें वेरी यूज़फुल होगा। ठीक है, तो जो लोग डिप्लोमा एस्पिरेंट है, जो सिविल से डिप्लोमा किए हैं, उनके लिए ये वर्ष बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग को मैं अच्छे से तैयारी करा दूंगा, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस बढ़िया से करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनिंग। ठीक है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके निस्तापन से प्राप्त होता है? ए है बॉक्साइट, बी है जिप्सम, सी है कंकर और डी है लाइमस्टोन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन आपका लाइमस्टोन है। तो बताइए इसमें आपको कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम का कैल्सिनेशन करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ बता दूं, एग्जाम में पूछ दे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 1/2 H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया है। यहीं आपका जिप्सम पूछ देगा तो क्या होगा? तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में और जिप्सम में कितने का अंतर है? तो इसमें 1/2 हो जाता है और इसमें 2 रहता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पिक अप द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। ठीक है, जो सीमेंट का केमिकल इंग्रेडिएंट है उसका रेशियो दिया गया है, आपको बताना इसमें से कौन सही है। ठीक है, ABCD चारों में से बताइए कौन सा आपका सही होगा। लाइम, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड का आपका रेशियो दिया गया है। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लाइम, सिलिका, एल्युमिनिया और आयरन ऑक्साइड। लाइम कितना होता है? 63%, सिलिका 22%, एल्युमिनिया 6% और आयरन ऑक्साइड 3%। ठीक है, इसके अलावा और क्या होते हैं? इसके अलावा आपके क्या होते हैं? लाइम तो हो गया 63%। ठीक है, सिलिका हो गया आपका 22%। जनरली सिलिका होता है 17 से 25 के अंदर, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सिलिका 17 से 25%। एल्युमिनिया जो होता है आपका 3 से 8% जो एल्युमिनिया होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। आयरन ऑक्साइड कितना होता है? तो इसमें 3 दिया गया है। आयरन ऑक्साइड आप मान के चलिए कितना से कितना होता है? 0.5 से 6 तक आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, और भी कुछ है उसके बारे में देख लेते हैं। आयरन ऑक्साइड के बाद आपका हो जाएगा मैग्नीशिया। मैग्नीशिया वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 0.1 से 4 तक। ठीक है, एक होता है जिप्सम। जिप्सम वो कितना होता है? 3 से 5 तक। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए इस चीज़ को। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट भी तो वही है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में बताइए कौन सा सही होगा। डेली 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और मेन टारगेट होगा आपका यही 4 एग्जाम में मेनली फोकस है। ठीक है, SSC जेई 2023, RRB जेई का CBT2, BTSC जेई और JSSC जेई झारखंड कमीशन का है, जिसमें ऑल स्टेट अप्लाई कर सकते हैं इस बार। ठीक है, और देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 5 दिन में क्वेश्चन कराऊंगा और सैटरडे संडे में थ्योरी
क्लास कराऊंगा जो मुझे लगे अच्छा है, जो आप मुझे लगेगा कि आपके लिए यूज़फुल है, वो मैं किसी एक टॉपिक पे जैसे बीएम पे या फिर सिटी पे या फिर आरसीटी पे एक लेक्चर दे दूंगा, ठीक है, शनिवार और रविवार, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पूरा डीपली मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बस उनको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या है। टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर, ठीक है, लाइम स्टोन्स एंड सेल्स ऑन देन स्लरी इज बर्न्ड इन ए रोटरी किल्न एट ए टेम्परेचर बिटवीन, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, सूखे सीमेंट पाउडर को प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर और सेल या उनके घोल को एक रोटरी भट्टी में किस तापमान पर जलाया जाता है, ठीक है। तो बताइए, जो टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर, जो हम सीमेंट यूज़ करते हैं सूखा पाउडर के तौर पे, वो लाइम स्टोन और सेल के स्लरी को क्या करते हैं, रोटेटरी में बर्न करते हैं। तो कितने टेम्परेचर में बर्न करके बनाया जाता है सीमेंट पाउडर। ए दिया गया है 1100 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस, बी है आपका 1200 से 1300 डिग्री सेल्सियस, सी है 1300 से डिग्री सेल्सियस से 1400, और डी है आपका 1400 टू 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और देखिए 2 से 3 महीने बाद, ठीक है, जो आपका बीटीएससी जेई का एग्ज़ाम हो जाए या फिर जेएसएससी एग्ज़ाम हो जाए या फिर डिले भी एग्ज़ाम हो जाएगा, तो मैं जून या जुलाई से एसएससी जेई का मेंस का न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें फिलहाल आंसर क्या होगा, 1400 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ पी इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा। यदि सामान्य संगतता के लिए जल का P% आवश्यक हो तो आरंभिक जमाव सेटिंग के समय के निर्धारण के लिए जल को मिलाया जाता है, ठीक है। इफ P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, वाटर टू बी एडेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है। जो शुरुआती जमाव काल के लिए पूछ रहा है कितना वाटर को यूज़ हम करते हैं, तो इसमें क्या होगा आपका सही। ए दिया गया 0.70 पी, बी है 0.75 पी, सी है 0.80 पी और डी है 0.85 पी। कुल मिला के देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए पी है जो कि परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, संगतता, ठीक है। तो जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी करते हैं उसमें कितना मात्रा चाहिए पानी का, ठीक है, जब हमको करना हो इनिशियल सेटिंग टाइम, मतलब शुरुआती जमाव के लिए। अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। साउंडनेस का अलग होता है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का अलग होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का अलग होता है। तो इसमें पूछा है इनिशियल सेटिंग टाइम का। तो ऑप्शन ए में दिया गया 0.70, बी में 0.75 पी, सी 0.80 और डी है 0.85 पी, ठीक है। देखिए जिसको आता है उसको ठीक है, जिसको नहीं आता है उसके लिए तो मेरा तो काम है सारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करना। एक आध दो मेरा भी मन नहीं करेगा तो नहीं एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी 0.85 पी, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला है इनिशियल सेटिंग टाइम। रिवीजन एक क्वेश्चन में 3-4 हो जा रहा तो बेटर ही है। देखिए थ्योरी कितना भी पढ़िएगा जब तक क्वेश्चन नहीं करिएगा आपके दिमाग में फिट नहीं होगा, ठीक है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम पूछ लिया तो आप बोल दिए 0.85 पी। यही आपसे पूछ लेगा साउंडनेस टेस्ट, ठीक है, साउंडनेस के टेस्ट के लिए, यानी कि निर्दोषिता परीक्षण। तब ये कितना हो, पानी की मात्रा कितना हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ वाटर 0.78 पी, किसके लिए, साउंडनेस टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर यही पूछ दिया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, कंप्रेसिव
स्ट्रेंथ टेस्ट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। तो परसेंटेज ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा P/4 + 3.5, ठीक है, ब्रैकेट में परसेंटेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसके लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, P/4 + 3.5, ठीक है। अब देखिए एक और कंडीशन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो मान लीजिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके लिए पूछेगा तो क्या परसेंटेज ऑफ वाटर होगा, तो देखिए इसमें हो जाता है P/5 + 2.5, ठीक है। यही चारों मेनली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, तो उसमें हो जाता है आपका 25 से 30%, ठीक है। तो देख लीजिए, एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। इनिशियल सेटिंग टाइम पूछेगा तो कितना हो जाएगा आपका 0.85 पी, इनिशियल सेटिंग टाइम 0.85 पी, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट के लिए पूछेगा तो 0.78 पी, ठीक है, ये याद कर लेना है आपको। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट पूछेगा तो P/4 + 3.5, और टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए पूछेगा तो P/5 + 2.5, ठीक है। समझ में आ गया, सारा डिपेंड कर रहा है इस पॉइंट पर कि पूछा क्या है, उसके अनुसार हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रोड द टिम्बर, ठीक है, इसमें क्या बोला, शुष्क गलन के प्रभाव के कारण इमारती लकड़ी। ड्यू टू अटैक ऑफ ड्राई रूट द टिम्बर क्या होता है, क्रैक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, रेड्यूस टू पाउडर होता है, या नन ऑफ दीज। जो अटैक होता है ड्राई रूट के कारण, शुष्क गलन के कारण, तो टिम्बर कैसा हो जाता है, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सी, रेड्यूस टू पाउडर। और जो पाउडर किसके कारण होता है, फंगस के कारण, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मे बी ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, सबसे मूल्यवान इमारती लकड़ी किससे प्राप्त होती है, चीड़ है, शीशम है, सॉल है, टीक है, कौन सा होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, टीक, सागवान, ठीक है, सबसे मूल्यवान लकड़ी प्राप्त होती है। इसका कुछ प्रॉपर्टी बता दें, ये क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, ड्यूरेबल होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ड्यूरेबल का मतलब टिकाऊ है, थर्ड होता है फायर रेसिस्टेंस, यानी कि अग्निरोधी, फायर रेसिस्टेंस, ठीक है, 3 प्रॉपर्टी हो गया। और एक क्या होता है, डज नॉट अटैक ऑन इट, मतलब सॉरी, जो दीमक होता है डज नॉट अटैक ऑन इट, जो दीमक इस पर अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है, टीक पर। और इसका यूज़ क्या होता है, टीक का यूज़ कहाँ होता है, बिल्डिंग में, फ्लोर में, रेलवे में, शिप में यानी कि जहाज बनाने में, और फर्नीचर में, यहाँ इनका यूज़ होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, CS, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है टीक का, तो 100 kg/cm², ठीक है। अब देखिए शीशम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शीशम जो होता है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 90 kg/cm², ठीक है। आई थिंक इतना पॉइंट काफ़ी है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से बता दीजिएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में बताया था। द
द टिम्बर हैविंग मैक्सिमम रेसिस्टेंस अगेंस्ट वाइट एंट इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है। दीमक से अधिकतम सुरक्षा वाली इमारती लकड़ी किससे प्राप्त होती है? तो अभी बताए थे, कौन सा था ऑप्शन, कौन सा होगा? ठीक, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। इसमें क्या बोला है? इन द मिड सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, द मीन डेप्थ इज द एवरेज ऑफ टू कंसेक्यूटिव सेक्शन। बी दिया गया है द एरिया ऑफ मिड सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मीन डेप्थ। सी क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वर्क इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मिड सेक्शन एरिया बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू सेक्शन, ठीक है। तो मिड सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, किसको डिनोट कर रहा है? या फिर डी दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? बताइए कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखिए सिविल इंजीनियरिंग में 60% क्वेश्चन आपको फॉर्मूले को थ्योरी में करके बनाता है, या फिर थ्योरी को फॉर्मूले में करके 60% क्वेश्चन वैसे बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए मिड सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसमें क्या बोला है? मीन डेप्थ इज द एवरेज ऑफ टू कंसेक्यूटिव सेक्शन, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखिए आप, डी एम इक्वल टू D1 प्लस D2 बाई 2। ये है इसका कहने का मतलब, एवरेज ऑफ टू कंसेक्यूटिव सेक्शन। एक पहला सेक्शन, पहला सेक्शन आपका D1 हो गया, दूसरा सेक्शन D हो गया, इन दोनों का एवरेज क्या होता है? ये आपका मीन डेप्थ होता है। तो यही मिड सेक्शन फॉर्मूला का पहला रूल है, ठीक है, यानी कि समझ लीजिए फॉर्मूला है। दूसरा क्या होता है? एरिया ऑफ मिड सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग मीन डेप्थ, ठीक है। एरिया ऑफ मिड सेक्शन, एरिया ऑफ मिड सेक्शन इक्वल टू बी डी एम, ठीक है, बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ मिड सेक्शन का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन में आपका थ्योरी में दिया रहेगा तो ऐसे कीजिएगा, और डायरेक्ट आपका फॉर्मूला में दिया रहेगा तो ऐसे बना लीजिएगा। पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, एरिया ऑफ मिड सेक्शन इक्वल टू बी डी एम प्लस एच डी एम स्क्वायर, ठीक है। अब वही बात करेगा वॉल्यूम का, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ वर्क इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मिड सेक्शन एरिया बाय द डिस्टेंस बिटवीन टू सेक्शन। तो इसको कैसे डिनोट करता है? वॉल्यूम ऑफ अर्थ, तो वॉल्यूम ऑफ, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इक्वल टू बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर, ठीक है, होल का मल्टीप्लाई एल, ठीक है। ये आपका क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अर्थ वर्क होता है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए फॉर्मूला, और थ्योरी में आएगा तो ऐसे पढ़ लीजिएगा, और फॉर्मूला आएगा तो ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन में जो चीज़ हम एक्सप्लेन अधिक नहीं कर रहे हैं इसलिए कि टाइम मैनेज करना है। अगर समझना है तो शनिवार और रविवार जो 2 दिन क्लास रखे हैं, उस दिन में हर चीज़ को मैं डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। जो टॉपिक उठाऊंगा उसको डिटेल समझाऊंगा प्रैक्टिकल वाइज, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन करना है तो थोड़ा थोड़ा समझा के निकल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है? मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजेंटल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट साइज शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। क्या बोला है? भिन्न भिन्न आकारों के क्षैतिज समांतर प्रबलनों के बीच न्यूनतम अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक मैक्सिमम लोग कर देंगे इसका आंसर। क्या होगा बताइए? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1 डायमीटर
1 डायमीटर ऑफ थिकर बार, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। न्यूमेरिकल को बना दिया जाएगा, न्यूमेरिकल में समय लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा, सारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। इसमें उस न्यूमेरिकल को किसी अगले वीडियो में सॉल्व करा देंगे, ठीक है। आगे देखिए, द मिनिमम थिकनेस ऑफ द कवर एट द एंड ऑफ ए रेनफोर्सिंग बार शुड नॉट बी लेस देन ट्विस द डायमीटर ऑफ द बार सब्जेक्टेड टू ए मिनिमम, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, सुदृढ़ीकरण छड़ के अंत पर आवरण के लिए न्यूनतम मोटाई छड़ की व्यास के दुगने से कम नहीं होने चाहिए जो न्यूनतम हो। मिनिमम थिकनेस ऑफ कवर प्लेट एट द एंड ऑफ रेनफोर्सिंग बार, इतने से भी समझ जाइएगा। जो रेनफोर्सिंग बार है, ठीक है, उसके एंड पर मिनिमम कवर कितना दिया जाता है, कितना हो या उससे कम नहीं होना चाहिए। ए 10 mm, बी 15 mm, सी 20 mm और डी 25 mm। आई थिंक आपको पता होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 25 mm, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें 5 से 8 10 न्यूमेरिकल ही होंगे। थ्योरी में न्यूमेरिकल में एक रिदम होता है, टूट जाता है। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल नहीं होगा, और न्यूमेरिकल होगा क्या, न्यूमेरिकल मेंस का भी कराऊंगा 2 से 3 महीने बाद, ठीक है। क्योंकि अभी से थोड़ा अभी जो देख लिया जाए नोटिफिकेशन क्या हो रहा है, आ रहा है कि नहीं किसी और अदर एग्ज़ाम का। अगर नहीं आएगा तो टोटली फोकस हम लोग एसएससी जेईई पे कर दिया जाएगा, और कोई आ गया इधर बीच तो उसको देख लिया जाए जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेंथ टू एक्सियल स्ट्रेंथ ऑफ ए होमोजेनियस मटेरियल इज नोन एज, ठीक है। रेशियो पूछा है लेटरल स्ट्रेंथ और एक्सियल स्ट्रेंथ का, क्या होता है। यील्ड रेशियो होता है, हुक रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो या प्लास्टिक रेशियो होता है। 3000 क्वेश्चन का सीरीज है, इसको मैं सोच रहा हूँ जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, ठीक है। एक वीडियो में 25 होगा, तो टोटल मैं 120 वीडियो क्वेश्चन का और मान के चलिए 30 से 40 वीडियो थ्योरी का कराऊंगा। मतलब 150 से 60 वीडियो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ आपको टिल एसएससी जेईई के एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। आगे देखिए इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर सही होगा आपका सी, पॉइजन रेशियो, ठीक है। लेटरल स्ट्रेंथ टू एक्सियल स्ट्रेंथ को हम पॉइजन रेशियो कहते हैं, जिसको म्यू से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 से 0.5 तक, ठीक है। और देखिए 1/म्यू रहेगा तो इसको हम एम से डिनोट करते हैं, जिसको मॉड्यूलर रेशियो भी बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मल स्टील होगा, ठीक है, तब म्यू का वैल्यू कितना होगा 0.286, ठीक है। और इलास्टिक मटेरियल होगा तो म्यू का वैल्यू कितना होगा, इलास्टिक मटेरियल के लिए म्यू का वैल्यू होगा 0.25 टू 0.42, ठीक है। बाय द वे अगर कोई नंबर हमसे मिसप्रिंट हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको बड़ा इशू मत बनेगा, क्योंकि ठीक है जानते हुए भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन या फिर नंबर गड़बड़ हम बोल देते हैं, ठीक है। एक बार किसी का वैल्यू मैंने 1.5 की जगह 0.5 बोल दिया था, उसके लिए किसी ने कमेंट करके पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो वो समझ में आ गया। पॉइजन रेशियो को म्यू से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू इतना से इतना होता है। और आपका जो नॉर्मल स्टील होता है उसकी वैल्यू कितनी है 0.286 होती है। और जो इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक समझते हैं क्या होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है 0.5 से 0.42। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलास्टिक मटेरियल का, ठीक है। और स्टील बार का भी ये इंपॉर्टेंट है 0.286। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। In a single reinforced beam, if the permissible stress in concrete reaches earlier than in steel, the beam section is called, ठीक है। अब देखिए जो लोग नए हैं, ठीक है, नए नहीं पुराने भी हैं, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, उसको देख लीजिए हाँ ये होता है, बस इतना जान लीजिए कि ये होता है। जब मैं शनिवार और रविवार अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जो मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बन रहा उसमें आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो शनिवार जो रविवार जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। मैं सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही बड़ा वास्ट है सिलेबस, ठीक है। मेन टारगेट है आपका एसएससी जेईई जो हम लेके चल रहे हैं, या फिर 6 महीने के अंदर जो आपका एग्ज़ाम हो जाए,
तो उसके अंदर मैं 12 से 13 सब्जेक्ट को डिटेल में नहीं पढ़ा सकता, और आप भी पूरे डिटेल से चाहिएगा तो खुद आप कंफ्यूज हो जाइएगा। जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है डायरेक्ट बस उस टॉपिक को समझना है, उसमें हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? ए आपका अंडर रेनफोर्स है, बी है ओवर रेनफोर्स, सी है इकोनॉमिकल सेक्शन, या डी है क्रिटिकल सेक्शन। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी, ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए एक ट्रिक्स तरीके से बता देना है, ऐसे आप जानते हैं, ठीक है। कंक्रीट रीचेज ईयरलियर देन द स्टील, देखिए कंक्रीट अगर पहले रीच कर रहा देन द स्टील ऐसे बोलेगा तो आपका ओवर रेनफोर्स होगा। और यही बोलता है स्टील रीचेज ईयरलियर देन कंक्रीट, स्टील रीचेज ईयरलियर रहता है तो आपका अंडर रेनफोर्स होता है, ठीक है। कुछ ना समझ तो इतना समझ में आ रहा, जब कंक्रीट पहले पहुंच रहा, ठीक है, कंक्रीट पहले पहुंचा, कंक्रीट रीचेज ईयरलियर देन द स्टील तो ओवर रेनफोर्स। यही बोलता है स्टील रीचेज ईयरलियर देन स्टील, मतलब स्टील पहले पहुंच रहा तो आपका अंडर रेनफोर्स। ऐसे तो समझ लिए, प्रैक्टिकली डायग्राम करके जो रियल होता है उस तरह भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल ऐसे समझ लीजिए इसमें। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। फॉर द डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड टी बीम द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ ऑफ द बीम इज लिफ्टन टू, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड का क्या होता है टी बीम के लिए? ए 10, बी 15, सी 20 या डी 25? देखिए इसका आंसर 20 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए टी बीम एग्जिस्ट, ठीक है। जो टी बीम है उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ एग्जिस्ट करता है? विद इन द फ्लैंज, एट द बॉटम, एज ऑफ द स्लैब, बिलो द स्लैब, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी बीम क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। जो न्यूट्रल एक्सिस होता है टी बीम का एग्जिस्ट करता है विद इन द फ्लैंज, फ्लैंज यानी कि टी वाला पार्ट है जो इस पे, एट द बॉटम एज ऑफ द स्लैब, जो स्लैब का बॉटम एज है, ठीक है, और बिलो द स्लैब, स्लैब का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें भी। तो न्यूट्रल एक्सिस आपका तीनों जगह एग्जिस्ट करता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, थ्रू द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए टी बीम इज द डिस्टेंस between the top compression edge to the center of the tensile reinforcement for heavy load is taken as, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा? घबराइए नहीं, समझिए क्वेश्चन, एक्सप्लेन करा देंगे। क्वेश्चन कराएंगे तो हल्का फुल्का एक्सप्लेन कराएंगे, और जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ऐसा कर देंगे कि भले से समझ आए चाहे ना आए, आप क्वेश्चन तो सही कर ही दीजिएगा। देखिए इसका आंसर होगा आपका C1/12, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, द कन्वेंशनल साइन शो इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट, अब ये साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा ये बताना है। ए दिया गया है ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो द रोड, बी है ब्रिज कैरिंग रोड बिलो रेलवे, सी है ब्रिज कैरिंग रोड एंड रेलवे एट द सेम लेवल, और डी है ए लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही होगा? देखिए SSC JEE 2023 आप इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। इसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है। उसके पहले कोई भी एग्ज़ाम होगा तो इसी की तैयारी से उसका एग्ज़ाम भी आप दे दीजिएगा, ठीक है। तो मेन फोकस आप SSC JEE पे रखिए, ठीक है। और SSC JEE के एग्ज़ाम से पहले तक मैं 3000 प्लस क्वेश्चन आपका MCQ करा दूंगा, ठीक है। जो टोटल मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो कितना हुआ, डेली 25 क्वेश्चन के हिसाब से 25 पंजा 25 5 0 50 120। तो SSC JEE 2023 से पहले मैं 120 वीडियो 25 क्वेश्चन के हिसाब से अपलोड करूंगा, प्लस थ्योरी का क्लास जो मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा वो अलग से, जो 30 40 50 जितना हो जाए वो मैं अलग से SSC JEE के एग्ज़ाम से पहले अपलोड कर दूंगा। सारा थ्योरी का मेन टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नोट्स मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक लिया था। तो इसमें कौन सा आपका सही होगा?
तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो द रोड। जो ब्रिज है कैरिंग कर रहा है रेलवे बिलो द रोड, जो आपका ऊपर ये रोड जा रही है, ये ऊपर है, ठीक है। और जो रेलवे ब्रिज है वो कहाँ है, वो नीचे है, ये वाला, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा, पुल जिसमें सड़क के नीचे रेल गुजरती है, तो रेल नीचे गुजर रही है, ऊपर सड़क है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। इन चेन सर्विंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। अब चेन सर्विंग में फील्ड वर्क किससे लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, या बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, या डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो कौन सा होगा, इन चेन सर्विंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। तो देखिए इन चेन सर्विंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू अ लीनियर मेजरमेंट। आपको पता है चेन सर्विंग कैसे किया जाता है, इसमें लीनियर मेजरमेंट ही किया जाता है। एंगुलर मेजरमेंट आपका चेन सर्विंग से नहीं किया जाता है, ये थियोडोलाइट से किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा तो मैनेज कर दूंगा, लेकिन स्पेशली फोकस है 25 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और डेली 25 क्वेश्चन, यानी कि ऐसे भी आप मजाक से भी देखिएगा, सीरियस ना लेकर, तब पर भी आपका 3000 क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक क्वेश्चन में 2 से 3 में एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ, और ज़रूरत पड़े तो मैं लास्ट के समय और ज़्यादा 1-2 हज़ार और क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, ठीक है। 4-4.5 हज़ार क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ज़रूरत हो, आवश्यकता होगी, तो अगर लोगों की डिमांड हुई, उतने लोग लाइक करेंगे तब, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ 25 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।